ये सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन है ये ये मांडू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ये मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? इसका आंसर हो जाएगा ये राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति है जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन है गलेना किसका अयस्क है? तो गलेना है जो ये सीसा का अयस्क है। इसका आंसर हो जाएगा सीसा। अगला क्वेश्चन है शहीद दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ये 30 जनवरी को। 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है ये 5 नंबर क्वेश्चन है राष्ट्रीय बाढ़ आयोग का गठन कब किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ये 1976 में। 1976 ईस्वी में राष्ट्रीय बाढ़ आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा ये बृहस्पति। ठीक है, बृहस्पति है जो सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है ये 8 नंबर क्वेश्चन है भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? भारतीय संविधान है जो 26 जनवरी 1950 से लागू हो गया था भारतीय संविधान। ठीक है, पीलिया में कौन सा संक्रमण होता है? ठीक है, पीलिया जो रोग होता है उसमें कौन सा अंग संक्रमित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये यकृत। ठीक है, पीलिया रोग में यकृत है जो ये संक्रमण हो जाता है। ठीक है, यकृत में। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन है गाय का दूध का रंग पीला क्यों होता है? इसका आंसर हो जाएगा ये कैरोटीन के कारण। ठीक है, गाय का दूध है जो पीला होता है कैरोटीन के कारण। अगला है कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा ये चौगान खेलते समय। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी ये चौगान खेलते समय। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन ये है आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? आगरा शहर की स्थापना ये सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है शिवाजी का राज्याभिषेक किस किले में हुआ था? तो शिवाजी का राज्याभिषेक जो हुआ था ये रायगढ़ के किले में हुआ था। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन यह है 14 नंबर क्वेश्चन बंगाल का विभाजन कब निरस्त किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ये 1907 ईस्वी में बंगाल विभाजन को निरस्त किया गया था। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता से कब त्याग दी थी? ये 1934 ईस्वी में गांधी जी ने राष्ट्रीय कांग्रेस से सदस्यता त्याग दी थी 1934 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है देश का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। देश का सर्वोच्च पुरस्कार है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। हैजा रोग संक्रमण के कारण है ये जीवाणु। ठीक है, जीवाणु से हैजा रोग होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है ये बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध हुआ था ये 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। सरहिंद नहर किस नदी से निकलती है? ये सतलज नदी से निकलती है सरहिंद नहर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन यह है ठीक है तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है? इसका आंसर जो ये कृष्णा नदी की। ठीक है, तुंगभद्रा जो कृष्णा नदी की सहायक नदी है। लक्षद्वीप किस सागर में स्थित है? इसका आंसर जो ये अरब सागर में लक्षद्वीप अवस्थित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है ये दीनबंधु के नाम से किसे जाना जाता है? ये CF एंड्रूज को दीनबंधु के नाम से जाना जाता है। अंग्रेजों के विरुद्ध है ठीक है संथालों का विद्रोह कब शुरू हुआ था? ये 1855 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है संपत्ति का आधार कैसा अधिकार है? तो ये कानूनी अधिकार है। ठीक है, संपत्ति का अधिकार है जो ये कानूनी अधिकार है। अरावली के सर्वोच्च चोटी का नाम है तो ये गुरु शिखर है। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है मालगुडी डेज के पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये मालगुडी डेज पुस्तक के लेखक हुई है RK नारायण। ठीक है, RK नारायण है जो मालगुडी डेज पुस्तक के लेखक हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। ठीक है, ये VVI क्वेश्चन है। शुष्क सेल का एनोड बना होता है ये जस्ता का बना होता है शुष्क सेल का एनोड। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है ये आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ये मोस्ले। ठीक है, मोस्ले के द्वारा आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किया गया था। ठीक है, संघ राज्यों के रूप में किस अनुच्छेद में घोषित किया
गया है। इसका आंसर हो ये अनुच्छेद 1, ठीक है। अनुच्छेद 1 में संघ राज्यों के रूप में यह घोषित किया गया है अनुच्छेद 1 में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में है 30 नंबर, भारत में बैंक पर नियंत्रण के रूप में कार्य करता है। इसका आंसर हो जाएगा ये भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है। तो भारतीय रिजर्व बैंक है जो ये बैंक पर नियंत्रण के रूप में कार्य करता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं, भारत की पहली बोलती फिल्म का नाम क्या है। ये हो गया आलम आरा, ठीक है। आलम आरा है जो भारत की प्रथम बोलती फिल्म है, आलम आरा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाता है। अगला क्वेश्चन ये 32 नंबर क्वेश्चन है, सल्तनत काल में सर्वोच्च न्यायाधीश होता है, ये सुल्तान होता था। सल्तनत काल में सर्वोच्च न्यायाधीश को सुल्तान कहा जाता था। गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो ये लाला हरदयाल, ठीक है। लाला हरदयाल के द्वारा यह गदर पार्टी की स्थापना की गई थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, महादेव गोविंद रनाडे को क्या कहा जाता है। तो महाराष्ट्र का ये सुकरात कहा जाता है महादेव गोविंद को, महागोविंद रनाडे को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाता है, दस्तक प्रणाली को किसके द्वारा समाप्त किया गया है। ये वारेन हेस्टिंग, ठीक है। वारेन हेस्टिंग के द्वारा ये दस्तक प्रणाली को समाप्त किया गया है। चलिए अगला में आ जाते हैं। अगला है, कपास का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यात देश कौन सा है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका है जो कपास का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक देश है। मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था, तो ये तक्षशिला, ठीक है। तक्षशिला है जो है मौर्य काल में शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र था, तक्षशिला, ठीक है। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक, तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक तो कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली में प्रथम अफगान राज्य का संस्थापक कौन है, तो बहलोल लोदी, ठीक है। बहलोल लोदी। चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, शहर का प्रमुख शहद होगा, ठीक है। शहर नहीं, ये शहद, ठीक है। शहद का प्रमुख हो गया ये शहद का प्रमुख 40 नंबर क्वेश्चन है, शहद का प्रमुख घटक, ठीक है। शहद, ठीक है। शहद शहद का प्रमुख घटक कौन है, तो ये फ्रुक्टोज है, ठीक है। फ्रुक्टोज है जो शहद का प्रमुख घटक है। हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है, ये रावी, ठीक है। हड़प्पा है जो रावी नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है ये, सिंधु काल में तांबा कहाँ से प्राप्त हुआ था, ठीक है। सिंधु काल में ये तांबा जो प्राप्त हुआ ये खेतरी बलूचिस्तान से, ठीक है। खेतरी जो बलूचिस्तान से ये प्राप्त हुआ था सिंधु काल में तांबा, ठीक है। चलिए अगला अगला क्वेश्चन में आ जाता है, तोल की इकाई सभ्यता कितने अनुपात में थी, ये 16 के अनुपात में, ठीक है। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है ये, हड़प्पा सभ्यता की खोजकर्ता कौन है, तो ये दयाराम साहनी, ठीक है। दयाराम साहनी जो हड़प्पा सभ्यता की खोज करता है। युद्ध का नेता किसे कहा जाता था, ठीक है। तो इंद्र को युद्ध का नेता कहा जाता था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रदा प्रथा का सभ्यता का प्रचलित थी, तो ये सेंधव सभ्यता में, ठीक है। सेंधव सभ्यता में ये प्रदा प्रथा की सभ्यता का प्रचलित थी, ठीक है। चतुर्थ बौद्ध संगीत किसके समय में हुई थी, इसका आंसर हो ये कनिष्क के समय में, ठीक है। कनिष्क के समय में चतुर्थ बौद्ध संगीत ये हुई थी कनिष्क के समय में। चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, ईसा मसीह के कितने शिष्य थे, इसका आंसर हो जाएगा ये 2 शिष्य, ठीक है। ईसा मसीह के 2 शिष्य थे। अगला है, शुंग वंश के राजधानी कौन सी, तो ये विदिशा, ठीक है। विदिशा है जो शुंग वंश की राजधानी थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ये, ठीक है, गुलाम वंश की स्थापना कब हुई थी, ये 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना हुई थी, ठीक है। घोड़े दागने में सैनिकों का हुलिया रखने की प्रथा किसके समय में शुरू हुई थी, तो ये अलाउद्दीन खिलजी के समय में हुई थी। घोड़े दागने में सैनिकों का हुलिया रखने की प्रथा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन यह है 52 नंबर, ठीक है। दुधारू पशुओं पर लगाए जाने वाला कर का नाम क्या था, ये चराई कर, ठीक है।
ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने की थी? ये राजा राम मोहन राय ने ब्राह्मण समाज की स्थापना की थी। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आर्य समाज की स्थापना किसने की? ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में ये आर्य समाज की स्थापना की थी। ठीक है। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? ये एनी बेसेंट ने 1882 ईस्वी में। ठीक है। चलिए अगला में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है ये प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? तो आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में। ठीक है। चलिए श्रीनगर से गिलगित को जोड़ता है ये बुर्जुल दर्रा। ठीक है। श्रीनगर से गिलगित को जोड़ता है बुर्जुल दर्रा। ठीक है। चलिए अगला में आ जाते हैं। ये माना राज्य किस राज्य में स्थित है? माना दर्रा। आंसर जो ये उत्तराखंड में ये माना दर्रा स्थित है। भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर उच्च पर्वत चोटी है? तो ये 10.7% पर ये उच्च पर्वत चोटी स्थित है भारत में। ठीक है। चलिए अगला में आते हैं। अगला क्वेश्चन है ये माउंट अबू की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? आंसर ये गुरु शिखर। ठीक है। गुरु शिखर है जो माउंट आबू की सबसे ऊंची चोटी है। चलिए गुजरात से गोवा तक तट को किस नाम से जाना जाता है? ठीक, कोकन तट के नाम से जाना जाता है गुजरात से गोवा तक के तट को। ठीक है। चलिए अगला में आ जाते हैं। अगला है ये कर्नाटक से बेंगलुरु तक के तट को किस नाम से जाना जाता है? तो ये केनरा तट इसको बोलते हैं। जो कर्नाटक से ये मंगलूर तक। ठीक है। कर्नाटक से मंगलूर तक के जो तट को केनरा तट मानते हैं। ठीक है। केनरा तट बोलते हैं। चलिए अगला में आ जाते हैं। अगला यह है मंगलूर से कन्याकुमारी तट का नाम क्या है? तो ये मालाबार तट है। मंगलूर से कन्याकुमारी तट। ठीक है। चलिए अगला में आ जाते हैं। अगला है भारत का मुक्त व्यापार क्षेत्र बाला बंदर कहाँ स्थित है? तो ये कांडला जो गुजरात में है। ठीक है। चलिए मनोहर पारिकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? कैसा ये गोवा। ठीक है। मनोहर पारिकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये गोवा में स्थित है। चलिए अगला में आ जाते हैं। अगला है भारतीय वन सर्वेक्षण केंद्र कहाँ है? इसका आंसर ये देहरादून में। ठीक है। देहरादून में भारतीय वन सर्वेक्षण केंद्र स्थित है। भारतीय उद्यान कहाँ पर है? इसका आंसर जो ये कोलकाता। ठीक है। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ है? ये नागपुर में है। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान ये नागपुर में स्थित है। अगला है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। आरबीआई। ठीक है। आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। अगला है भारतीय संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा ये डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे भारतीय संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे। चलिए अगला में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन में राष्ट्रध्वज संबंधित सदस्य समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था किस देश से ली गई है? इसका आंसर जो ये आयरलैंड से। ठीक है। आयरलैंड से ये राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था ली गई है। ठीक है। चलिए अगला में आ जाते हैं। अगला यह है मौलिक कर्तव्य का प्रावधान किस देश से लिया गया है? आंसर जो ये रूस से। ठीक है। मौलिक कर्तव्य जो रूस से लिया गया है। ठीक है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में क्या वर्णित है? तो 22 भाषाओं वर्णित है इसमें भारतीय संविधान की 8 अनुसूची में। ठीक है। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन में आ जाता है। क्वेश्चन है भारतीय संविधान की 8वीं भाग क्या वर्णित है? ये संघ राज्य क्षेत्र वर्णित है। सिक्किम राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो ये 26 अप्रैल 1975 को सिक्किम राज्य की स्थापना हुई थी। ठीक है। चलिए अगला में आ जाता है भारतीय संविधान के बीच में भाग में क्या वर्णित है? ये संविधान संशोधन वर्णित है। ठीक है। दल बदल कानून किस अनुसूची में रखा गया है? कैसे ये 10वीं अनुसूची में रखा गया है दल बदल कानून को। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाता है भारत के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा ये राजीव गांधी। ठीक है। राजीव गांधी जो थे भारत के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने थे वो
राजीव गांधी। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है? इसका आंसर हो जाएगा संविधान। ठीक है, तो दोस्तों आज हमने आपको टॉप 80 क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से आप सबको बताए हैं। ठीक है, टॉप 80 क्वेश्चन। ठीक है, टॉप जो 80 क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, और अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कीजिए, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।